नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि उत्पादकता तथा दक्षता के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसको जानने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि कृषि उत्पादकता, दक्षता और मिट्टी की उर्वरता से क्या तात्पर्य है। तो कृषि की उत्पादकता का तात्पर्य किसी क्षेत्र की फसल पैदा करने की शक्ति से है। यह शक्ति प्रकृति की देन है अथवा मनुष्य के प्रयास का परिणाम है। तो उत्पादकता का तात्पर्य होता है कि किसी क्षेत्र की फसल पैदा करने की शक्ति कितनी है। वो प्राकृतिक हो सकती है और वो मानवीय भी हो सकती है। कृषि दक्षता किसी क्षेत्र की कृषि की मौजूदा परफॉर्मेंस का स्तर होती है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। तो दक्षता जो होती है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। सफी के अनुसार कृषि उत्पादकता प्रजाति है तो कृषि दक्षता वंश। इस तरह कृषि उत्पादकता में कृषि दक्षता भी समाहित है। तो सफी के अनुसार कृषि उत्पादकता में कृषि दक्षता भी समाहित होती है। मिट्टी की उर्वरता से तात्पर्य पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्रा से है। यानी वो मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों पर निर्भर होती है। कृषि उत्पादकता उत्पादन की शक्ति है। दक्षता का मतलब विभिन्न निवेशों के लक्षण एवं गुण तथा उस ढंग से है जिसके द्वारा ये निवेश संयुक्त कर उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके विपरीत उर्वरता मिट्टी की फसल पैदा कर सकने की क्षमता का नाम है। तो उर्वरता का मतलब होता है मिट्टी की फसल पैदा कर सकने की क्या क्षमता होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कृषि दक्षता तथा उत्पादकता माप की विधियाँ। तो ये विधियाँ जो हैं वो 6 प्रकार की विधियाँ हैं। नंबर 1 है केंडल की कोटि गुणांक विधि। नंबर 2 है औसत भारित कोटि गुणांक विधि। नंबर 3 है दक्षता गुणांक विधि। नंबर 4 है उत्पादकता सूचकांक विधि। नंबर 5 है प्रमाणिक विचलन विधि और नंबर 6 है वहन क्षमता विधि। तो ये 6 प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा कृषि दक्षता या उत्पादकता का माप किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 1 केंडल की कोटि गुणांक विधि के बारे में, जिसे 1939 में दिया गया। केंडल ने इसे 1939 में दिया। इन्होंने इंग्लैंड की 48 काउंटियों की 10 फसलों की उपज दर को लेकर इस विधि का प्रयोग किया। इस विधि में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बोई जाने वाली फसलों को प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कर लिया। वह प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशत वाली फसल उस क्षेत्र की मुख्य फसल होगी और वह प्रशासनिक इकाई उस फसल वाला प्रदेश होगा। तो केंडल ने क्या किया, 48 काउंटियों की 10 फसलों की उपज ली और उनको क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। और व्यवस्थित करने के बाद में जो नंबर 1 फसल थी वो प्रदेश उस फसल वाला प्रदेश ही कहलाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम क्षेत्र पर बोई जा रही है तो वो प्रदेश उसी प्रशासनिक इकाई वाला या उस फसल वाला वो प्रदेश होगा। दूसरी विधि है औसत भारित कोटि गुणांक, जिसे 1964 में दिया गया। केंडल की विधि में निहित कमी को दूर करने के लिए स्प्रे व देश पांडे ने इस विधि को प्रयोग किया। इन्होंने फसलों की कोटि को उसके क्षेत्रफल से गुणा कर भारित किया तथा इस भारित क्रम से औसत भारित कोटि गुणांक निकालते हैं। इसके लिए इन्होंने निम्न सूत्र का प्रयोग किया। तो जो सूत्र का प्रयोग किया वो है WRCO = समेशन R × C अपॉन स्मॉल n। WRCO का मतलब हो गया भारित कोटि गुणांक, भारित कोटि गुणांक, और R का मतलब हो गया उपज की कोटि।
सी का मतलब हुआ उसी फसल के अंतर्गत फसल का क्षेत्रफल या क्षेत्र। नंबर एन 4 पे जो दिया गया है एन का मतलब हुआ फसलों की संख्या। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं तीसरी विधि, दक्षता गुणांक विधि। इस विधि को भाटिया ने उत्तर प्रदेश की उत्पादकता को निश्चित करने के लिए काम में लिया। इस विधि में उत्पादकता की गणना 2 स्तरों में विभक्त है। प्रथम स्तर में उपज सूचकांक और दूसरे स्तर पर दक्षता सूचकांक की गणना की जाती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं उपज सूचकांक का सूत्र क्या है। उपज सूचकांक का सूत्र है IY1 = YIC अपॉन YIR। ये उपज सूचकांक का सूत्र है, जहाँ IY1 का मतलब है एक फसल का उपज सूचकांक, IYC का मतलब हो गया विचाराधीन इकाई में फसल की उपज, और YIR का मतलब है उसी फसल की प्रमाणिक इकाई उपज दर। सभी फसलों के उपज सूचकांकों को प्रत्येक फसल के प्रतिशत क्षेत्रफल से गुणा करके निम्न सूत्र की मदद से उत्पादकता सूचकांक ज्ञात किया जाता है। सूत्र है IE = IY1 × C1 + IY2 × C2 IY3 × C3, और इसको ले जाया गया है CN तक अपॉन C1 + C2 + C3, और ये भी N तक, यानी जितनी हम आगे तक फसलें लेंगे C4 C5 जो भी जितनी फसलें ली जाएंगी। अब IE का मतलब है उत्पादकता सूचकांक, IY का मतलब है उपज सूचकांक, और C का मतलब है फसल का प्रतिशत क्षेत्रफल। अब यहाँ हम नेक्स्ट विधि की बात कर रहे हैं, उत्पादकता सूचकांक विधि, इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिसे 1964 में काम में लिया गया। हंगरी के प्रोफेसर इनेदी ने उत्पादकता सूचकांक के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया। उत्पादकता सूचकांक का सूत्र है Y/YN अनुपात T/TN, जहाँ Y का मतलब है फसल का संबंधित क्षेत्र में कुल उत्पादन, YN का मतलब है फसल का देश में कुल उत्पादन, T का मतलब है फसल का संबंधित क्षेत्र में कुल कृषित भूमि, और TN का मतलब है देश में कुल कृषि भूमि। इस विधि को बाद में प्रोफेसर सफ़ी ने 1972 में संशोधन उन्होंने किया, जो फॉर्मूला काम में लिया, स्मॉल y1 अपॉन स्मॉल t1 प्लस स्मॉल y2 अपॉन स्मॉल t2। इसको काम में लिया गया है n तक अनुपात है कैपिटल Y1 अपॉन कैपिटल T1 प्लस कैपिटल Y2 अपॉन कैपिटल T2। इसको भी n तक काम में लिया गया है। यहाँ स्मॉल y1 और स्मॉल y2 का मतलब है फसलों का जिले में कुल उत्पादन, और कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 का मतलब है फसलों का देश में कुल उत्पादन। T1 और T2 स्मॉल जिनकी बात कर रहे हैं, स्मॉल T1 और स्मॉल T2 जिले में फसल का क्षेत्रफल, और कैपिटल T1 और T2 देश में फसल का क्षेत्रफल। नेक्स्ट विधि है प्रमाणिक विचलन विधि, जिसे 1968 में काम में लिया गया। BS सिन्हा ने कृषि उत्पादकता निश्चित करने के लिए प्रमाणिक विचलन विधि का उपयोग किया। इन्होंने सबसे पहले भारत की 25 फसलों को 4 समूह अनाज, दाल, तिलहन तथा व्यापारिक फसलों में रखा। भारत में प्रत्येक जिले की प्रत्येक समूह की फसलों के कुल उत्पादन को उनके क्षेत्रफल से भाग देकर के उन्होंने उपज दर ज्ञात की। इस जिलेवार उपज दर की मदद से भारत के लिए माध्य यानी मीन उपज दर ज्ञात की। फिर प्रत्येक शस्य समूह के लिए प्रमाणिक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने ज्ञात किया। इसके पश्चात प्रत्येक जिले की प्रत्येक शस्य समूह के लिए मानक प्राप्तांक स्टैंडर्ड स्कोर उन्होंने प्राप्त किया। इसके लिए फॉर्मूला है ZC =
CI माइनस C बार बटे सिग्मा C। ZC का मतलब है मानक प्राप्तांक, CI का मतलब है जिले की उपज दर और C बार का मतलब है देश की मान्य उपज दर और सिग्मा का मतलब है प्रमाणिक विचलन तथा C का मतलब है अनाज का द्योतक। इन प्राप्तांकों को क्षेत्रफल से भारित कर निम्न सूत्र से संपूर्ण उत्पादकता सूचकांक इन्होंने ज्ञात किया। Z इजिकल टू ZC इंटू AC प्लस ZP इंटू AP प्लस ZO इंटू AO प्लस ZM इंटू AM अपॉन AC प्लस AP प्लस AO प्लस AM। इन उत्पादकता सूचकांक को दो समूह धनात्मक या ऋणात्मक में रखा जाता है। धनात्मक गुणांक को घटते क्रम में तथा ऋणात्मक गुणांक को बढ़ते क्रम में रखा जाता है। फिर चतुर्थांक विचलन का उपयोग कर उत्पादकता प्रदेश ज्ञात किया जाता है या उत्पादकता प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट विधि है वहन क्षमता विधि, कैरिंग कैपेसिटी मेथड। इस विधि का प्रयोग LD स्टैम्प ने किया। उन्होंने इसका लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया। CP इजिकल टू CO बटे SN। CP का मतलब है वहन क्षमता, CO प्रति इकाई उत्पादन, SN प्रति इकाई आवश्यक प्रमाणिक पोषण और सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करने के लिए इन्होंने ये निम्न सूत्र का प्रयोग किया। ICE इजिकल टू CPE अपॉन CPR इंटू 100। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।